हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के सेकंड यूनिट के, जो कि आपका सेकंड यूनिट क्या है, रियोलॉजी। ठीक दोस्तों, तो रियोलॉजी में आज हम कवर करने वाले हैं न्यूटोनियन सिस्टम एंड लॉ ऑफ फ्लो एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों हम इतना कवर करेंगे, आप लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जो कि हम आपको इतना कवर करेंगे, इसका हम आपको आसान भाषा में नोट्स देंगे एंड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए हमारा पहला क्या आता है, रियोलॉजी। हम आपको पहले रियोलॉजी समझाते हैं। ठीक, अगर जहाँ रियोलॉजी वर्ड आ जाए वहाँ आप समझ लीजिए कि कोई चीज़ या किसी चीज़ का फ्लो होना। ठीक, तो रियोलॉजी मीन्स आप ये समझिए, मान लीजिए आपका किसी चीज़ का फ्लो होना, रियोलॉजी। ठीक दोस्तों, तो ये रियोलॉजी आप ये समझिए, ये देखिए आपकी रियोलॉजी हो गई ना। तो देखिए रियोलॉजी, इसमें मतलब दो वर्ड से आप काटिए, रियो प्लस लॉजी। तो रियो मतलब क्या होता है आपका फ्लो, एंड प्लस लॉगी मतलब क्या होता है आपका स्टडी। ठीक, या लॉगस। तो हमको इसके मतलब क्या है, वो कंक्लूजन निकल के आता है, किसी भी चीज़ का हमको स्टडी करना, फ्लो का स्टडी करना। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो। ठीक दोस्तों, जिसमें हम फ्लो का स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, रियोलॉजी। तो हम अब तक तो जान रहे हैं कि मतलब केवल उसका हमें लिक्विड का फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि हमको सॉलिड का फ्लो कैसे करना है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो नहीं हो सकता वही आज करना है। ठीक दोस्तों, तो हमको सॉलिड का करना है। जैसे सॉलिड से देखिए क्या है, इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर इन्फ्लुएंसेज ऑफ स्ट्रेस। जैसे कि किसी भी सॉलिड सॉलिड मैटर मतलब पार्टिकल पे आप अगर स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस मतलब ये मान लीजिए आपका ये, मान लीजिए सॉलिड का एक ब्लॉक है। ठीक, तो अगर इस पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं तो मान लीजिए ये आपका स्ट्रेस जा रहा है। ठीक, ये आपका स्ट्रेस जा रहा है, ये सॉलिड का आपका ब्लॉक है। इस पे आप अगर स्ट्रेस करेंगे, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कुछ रखा है, आप अगर उसको हथौड़े से मार रहे हैं तो उसमें कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा ही होगा, उसकी साइज कुछ तो बदलेगी, अपना वो प्लेस छोड़ के अनदर प्लेस पे तो जाएगा ही जाएगा। तो ये मान लीजिए इसको ये स्ट्रेस दे रहा है, मतलब इसको पीट रहा है, ऐसा समझिए कि इसको पीट रहा है। तो मान लीजिए अपना ये अपनी साइज चेंज कर रहा है। ठीक, इसका साइज यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक दोस्तों, और ये ऐसे ऐसे मतलब अपने साइज में ये चेंजिंग लाता रहेगा। तो मान लीजिए इसका साइज जो है चेंज होता चला जा रहा है, यहाँ इतना डिफरेंस मिला, यहाँ इतना डिफरेंस मिला। मतलब आप कहने का मतलब ये अपना जो है साइज चेंज करता रहेगा, उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। अगर किसी भी चीज़ को आप हथौड़े से मार रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है उसमें कुछ कमी तो ज़रूर आएगी। तो जब कुछ कमी आएगी उसी को हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डिफॉर्मेशन किसका, किसी भी सॉलिड पार्ट का। ठीक दोस्तों, अब देखिए आप तो इतना समझ गए कि मतलब ये डिफॉर्मेशन अगर किसी सॉलिड पार्ट में आए तो उसको हम रियोलॉजी बोलते हैं, या किसी भी चीज़ का फ्लो करना भी हम उसको रियोलॉजी बोल सकते हैं। तो मेन मेरा कहने का मतलब है कि रियोलॉजी अगर जहाँ वर्ड आए वहाँ आप समझ लीजिएगा कि किसी भी चीज़ का फ्लो हो रहा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगर मान लीजिए हम इसको पढ़ चुके हैं, हाँ रियोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, तो इन फ्यूचर हमारा इसका यूज क्या है, इसको भी तो जानना ज़रूरी है। तो देखिए इसका जैसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री मान लीजिए गए, तो वहाँ पर जैसे आप मान लीजिए इंजीनियर के तौर रूप पे आप वहाँ एंट्री किए। तो एंट्री जब आप कोई भी सिरप या सॉल्यूशन बनाएंगे, जब उसको आप फिलिंग प्रोसेस में आएंगे, उसके बाद उसमें कितना ड्रॉप भरना है, कैसे क्या करना है, उसमें ये रियोलॉजी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट करती है। तो देखिए इसके कुछ यूज जैसे हम बता दे रहे हैं ऐसे रफली टाइप से, मिक्सिंग हो गया, ठीक, फ्लो ऑफ मटेरियल हो गया, पैकेजिंग हो गया। ठीक, देखिए इसे हम लिख के बता दे रहे हैं, आपका क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया। ठीक, फ्लो ऑफ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज, इतने जैसे हम अपना यूज कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। ठीक दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए रियोलॉजी, इतना तो हमारा इंट्रो हो गया। अब देखिए रियोलॉजी जो है कितने टाइप से होते हैं। ठीक, से मान लीजिए हम फ्लो की बात कर चुके, तो मान लीजिए ये फ्लो है, फ्लो मान लीजिए या फ्लूइड से जो भी मान लीजिए,
तो ये देखिए आपका होता है टू टाइप्स, एक होता है न्यूटोनियन, ये होता है आपका एक न्यूटोनियन, एक होता है नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन, ये जो एक न्यूटन नेम के साइंटिस्ट थे, जो इसका मतलब फाउंडर थे इसके, ठीक, वही जो न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन वही दिए थे ये सब, ठीक। अब जैसे न्यूटोनियन तो हमारा ये हो गया, एंड नॉन न्यूटोनियन में हमारा जानते हैं आप कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट और होता है इसमें, स्यूडो प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, और एक होता है प्लास्टिक, एक होता है डाइलेटेंट। तो इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम आपका न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, हम पूरा इसको हम कवर करेंगे। आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक दोस्तों। तो अब हम अपना नोट्स दिखाते हैं आप लोग को क्या है, कैसे करना है। तो देखिए जैसे ये यूनिट सेकंड का नोट्स है, तो रियोलॉजी क्या है, ठीक, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो। तो इसमें हम फ्लो का स्टडी करते हैं, ठीक। ये एक डिफिनेशन तो आपका ये हो गया। एंड नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। अगर किसी भी मटेरियल को आप स्ट्रेस देंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा डिफॉर्मेशन तो जरूर आएगा, इसको भी हम रियोलॉजी बोल सकते हैं। इसका यूजेज देखो, कुछ मिक्सिंग है, फ्लो ऑफ मटेरियल है, पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म है। के बाद फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब दो टाइप है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। नॉट न्यूटोनियन में स्यूडो प्लास्टिक है और डाइलेटेंट, ठीक दोस्तों। अब देखिए हम अपना समझते हैं न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, ठीक। न्यूटोनियन सिस्टम तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो न्यूटन के लॉ ऑफ फ्लो को जो फॉलो करे उसको हम न्यूटोनियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक दोस्तों। इसको मतलब दोज मटेरियल विच फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो, ठीक, क्या, न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो जो फॉलो करे उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन सिस्टम या न्यूटोनियन लॉ, ठीक दोस्तों। अब देखिए न्यूटन क्या बोले थे, उनका मेन मकसद कहने का यही था कि कोई भी अगर सॉलिड आप ब्लॉक्स लोगे तो जब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो जो है अपना मतलब वो प्लेस चेंज करेगा, ठीक दोस्तों। अगर वो इनिशियल है तो वो फाइनल में जाने में कुछ ना कुछ तो ज़रूर चेंज आएगा। तो इसमें जो है इसके मतलब इसमें डिफॉर्मेशन इतने का हुआ, यहाँ इतने का हुआ, डिफॉर्मेशन जरूर होगा। अगर आप इस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं, शियर स्ट्रेस, अगर आप शियर स्ट्रेस इस पर लगा रहे हैं तो इसमें जो है डिफॉर्मेशन होना सुनिश्चित, ठीक दोस्तों। इसमें डिफॉर्मेशन तो जरूर होगा। यही न्यूटन बोले थे कि अगर हम किसी भी ब्लॉक्स पे अगर हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो वो जो है आपका डिफॉर्मेशन देगा, ठीक। अब देखिए हम देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। देखो वही बात हुई ना, ये कोई हमारा ब्लॉक्स है, यहाँ से शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो जितना आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही डिफॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी हम ईंट ले लें, ईंट को अगर हम धीरे से एक हथौड़ी मार रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा, वो थोड़ा सा अपना प्लेस जो है चेंज करेगा। अगर वहीं कहीं हम तेज से अगर हथौड़ी से मार रहे हैं ईंट पे तो कितना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों वही ये न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो बताए हैं कि जितना ज़्यादा आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक दोस्तों। देखिए तो ये डिफॉर्मेशन हुआ है 3 4, मतलब आप आगे बढ़ाते जाइएगा, उससे कोई मतलब नहीं रखता। तो देखिए शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जितना आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका डिफॉर्मेशन बढ़ेगा। तो देखिए शियर स्ट्रेस मतलब आप कहीं ना कहीं प्रेशर यूज कर रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपन एरिया होता ही है, तो वहाँ से ये P बराबर एफ ए हम लाए हैं, ठीक। और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन dV अपन dr, dV तो आप ये जान लीजिए कि ये जो लेयर में चेंजिंग आ रही है ना, ए 1 2 3 4 जो भी लेयर है उसको हम dV माने हैं, और dr जो है डिस्टेंस, लेयर के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम dr माने हैं, ठीक है दोस्तों। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल है, इसमें जानते हो आप सुटिक्स है तो न्यूमेरिकल तो 100% रहेगा। तो एफ अपान ए हम कहाँ से पाए, प्रेशर से, ठीक। और प्रेशर कहाँ से आया, अगर हम कहीं भी शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर तो जरूर आएगा, ठीक। एफ अपान ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dV अपान dr का मतलब आप लोग को मैंने पहले ही समझा ही दिया। तो अब देखिए एफ अपान ए इक्वल टू, ये देखिए क्या है, ईटा dV अपान r। तो ईटा हम कहाँ से आए, ये जो है प्रोपोर्शनल की साइन जब हटेगी तो हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेते हैं। तो ईटा इसलिए लिए कि यहाँ हमको विस्कोसिटी का कुछ ना कुछ तो जरूर ही काम है, ठीक। अब देखिए
ईटा आपका मिल गया, कांस्टेंट हो गया ईटा, ठीक। प्रोपोर्शनल हटाए तो ईटा लगा, तो ईटा जो है, ईटा यहाँ लिए, ठीक। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक दोस्तों, एफ इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर, ए इंटू डी वी, ठीक दोस्तों। सरल भाषा में आपको मैंने न्यूमेरिकल बता दिया। अब देखते हैं कि कुछ इसके कर्व हैं, कर्व ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक दोस्तों। ये देखिए वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये देखिए आपका एक स्लोप है, स्लोप 1/eta। तो इसमें ये कहता है कि आप जितना वो मतलब एक तरफ शियर स्ट्रेस है, एक तरफ आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, जितना आप शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ही बढ़ेगा। ये भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक दोस्तों। देखिए अगर आप इतना बढ़ाए तो ये भी इतना बढ़ाए, इतना बढ़े तो ये भी इतना बढ़ा, मतलब कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आपका बढ़ेगा। ये जो है न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो ये बोले, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं उन्हें नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पे आपका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वाटर है, बेंजील है, एथाइल अल्कोहल है, ये सब तो आपका मतलब ये एग्जाम्पल है। एंड आपके सिलेबस में एक टॉपिक और था, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर से भी कुछ इफेक्ट करता है। विस्कोसिटी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये देखो विस्कोसिटी आप सब समझ लें गाढ़ापन। अगर देखिए किसी कोई भी मतलब हमारा लिक्विड है, अगर वो गाढ़ा है, अगर उसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ जो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में तो आ ही जाएगा, ठीक। इन केस ऑफ लिक्विड, अगर वो लिक्विड है, विस्कोसिटी डिक्रीज विच इंक्रीज ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी जो है घटेगी। फॉर लिक्विड, किसके लिए? लिक्विड के लिए। इन केस ऑफ गैस, अगर आप गैस में हैं तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तब भी जो आपका विस्कोसिटी मतलब घटेगी, ये भी गैस के लिए आपका है, ठीक दोस्तों। तो हमारा जो है न्यूटोनियन सिस्टम एंड लॉ ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस लेक्चर में हम इतना आपको कवर कर दिए हैं। एंड अब हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे इस पे आपका नॉन न्यूटोनियन सिस्टम पे, ठीक। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में आपका क्या है, सूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट प्लास्टिक, इतना हम एक लेक्चर में आपका खत्म करेंगे, ठीक दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।